साथियों नमस्कार। मैं कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपके सामने एक बार फिर से एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिसका हेडिंग है डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट। परंपरागत बाजार व्यवस्था और डायरेक्ट सेलिंग की बाजार व्यवस्था। हम लोग काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में भारत सरकार ने 2016 के बाद डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी किया और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को डीपली ये गहराई समझ में नहीं आ रही है कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय बताऊं कि मैं हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी आरसीएम बिजनेस का एक डायरेक्ट सेलर हूं और इसको मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है, बहुत दिनों से देखा है और ये इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है कि हम लोग इस पर अगर बिलीव करें, हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, हम लोग इसको देखने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पे ये हिंदुस्तान की आम जनता को बहुत बड़ा रोजगार दे सकती है और हिंदुस्तान की जो आर्थिक समस्या है उसका बहुत बड़ा निदान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस के अंतर्गत है। ऐसा मैंने विश्वास किया, मैंने देखा और ये व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग विश्व के 122 कंट्री में, विश्व के 122 देशों में पिछले कई दशकों से लगातार संचालित होते 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 आज हमारे बीच में आई है। फिर भी हमें थोड़ा सा अंतर महसूस करना है कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट एक व्यवस्था है जो जिस बाजार से हम खरीदारी करते हैं, जिस बाजार से हम खरीदारी करते हैं उस व्यवस्था से हमारे पिताजी ने भी खरीदारी किया, उनके पिताजी लगातार पीढ़ियों से ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदारी होती चली आ रही है। और हम लोग जनरली जो काम करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो हिंदुस्तान में पैसा कमाने के संसाधन मुख्यतः या तो लोग नौकरी कर लेते हैं, छोटी या बड़ी हो सकती है, इसके अलावा या तो बिजनेस व्यापार, पैसा लगाओ, पूंजी लगाओ और छोटे से व्यापार से लेके करोड़ों रुपए और भी बड़ा बड़ा व्यापार लोग करते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी मेहनत करके भी लोग पैसा कमाते हैं और उसको वो अपना काम मानते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि जो पैसा हम कमाते हैं, किसी भी वर्ग का व्यक्ति कमाता है, किसी भी लेवल में होकर के कमाता है, वो सारा का सारा पैसा जो जाता है, खर्च होता है, वो हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए उसे हम बैंक में यहाँ वहाँ जमा करके रखते हैं। अब विचार करने की बात है कि जो पैसा हम कमाते हैं, जहाँ से कमाते हैं, वो तो हमारा काम होता है, लेकिन जो पैसा हम खर्च करते हैं और जिस बाजार में खर्च करते चले आ रहे हैं वो है ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार व्यवस्था। ये सैकड़ों साल से ये संचालित है। अब देखें ट्रेडिशनल मार्केट कैसे चलता है। हम जो भी पैसा कमाए अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने नज़दीकी दुकानदार के पास जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं। जो सामान हमें मार्केट में, किराने की दुकान में या ट्रेडिशनल या छोटे व्यापारी के पास में हमें मिलता है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो व्यापारी, वो अपने घर में उस सामान को नहीं बनाता, वो भी कहीं ना कहीं से अपने होलसेलर से लाता है और होलसेलर भी उस सामान को नहीं बना रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से, इसी प्रकार से C&F एजेंट और फिर वो कोई ना कोई कंपनी बना रही होती है। थोड़ा सा देखें कि जिन सामानों का हम अपने घर में उपयोग करते हैं वो हमसे बहुत दूर कंपनियां होती हैं, माल का उत्पादन करती हैं और उस पर टीवी पर विज्ञापन के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, कई माध्यमों से हमें ये पता चलता है कि हमसे बहुत दूर बैठी हुई कंपनी कोई सामान बना रही है और हम लोग टीवी विज्ञापन देख देख करके उस सामान को परचेजिंग करते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट की व्यवस्था कहलाती है। अब आप देखें कि ट्रेडिशनल मार्केट में यदि कोई सामान बनता है तो पहले टीवी पे विज्ञापन होता है, फिर C&F एजेंट, स्टॉकिस्ट होते हैं, उनके पास सामान जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, तब हम तक सामान मिलता है। तो निश्चित तौर पे जो सामान 10 रुपए का बन रहा है वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 20 रुपए का हो जाता है। जो सामान 50 रुपए का बन रहा है वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है।
तो विचार करें कि हम लोग जिस मात्रा में, जिस तरह से, जितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, जैसे इस बाजार में हम खरीदारी करते हैं तो 50% पैसा हमारी कमाई का बीच वाले बिचौलियों के बीच में चला जाता है और जो सामान हम अपने घर में लाते हैं वो निश्चित तौर पे 50% मूल्य की लागत से ही बन करके सामान आता है। और ये व्यवस्था हम बिगाड़ भी नहीं सकते, ये हमेशा से चली जा रही है। हमें इसी प्रकार से सामान खरीदना होता है, हमने खरीदा, हमारे और भी पूर्वजों ने भी खरीदा। लेकिन देखिए थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले से हिंदुस्तान की सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन दिया और डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में लॉन्च किया। उसमें ये हमें बताया गया कि ये कंपनी है जो माल को बनाती है और ये ग्राहक हैं जो माल को खरीदते हैं। तो बनाने वाला यदि बनाना बंद कर दे तो हमें ग्राहकों को सामान नहीं मिल पाएगा, और यदि हम खरीदारी करना बंद कर दें तो कोई कंपनियां नहीं चलेंगी। दोनों कड़ी बहुत प्रमुख है, दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन कुछ दार्शनिकों के द्वारा, कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये देखा गया कि कुछ बीच के लोग हैं जो माल को बनाने में जिनका कोई हाथ नहीं है, वो कभी कभी अपने मुनाफा को लेने के लिए उसमें डुप्लीकेशन भी करते हैं, डुप्लीकेट भी सामान हमारे पास आ जाता है। तो ये बीच वालों को, जिसमें एडवर्टीजमेंट, C&F, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया जिसमें हमारी मेहनत की कमाई का 50% पैसा जा रहा था। और हमारी ही नहीं, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी न जाने कितना पैसा कमाए और अपनी जिंदगी की कमाई का 50% पैसा इनके बीच में जा रहा था। और कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये बात बताई कि अगर इनको हटा दिया जाए तब भी कस्टमर सामान खरीदे और कंपनी सामान को बनाए, और गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसके माध्यम से उसके गांव, उसके शहर, उसके तहसील में एक सिस्टम के माध्यम से उसको सामान की उपलब्धता मिलती रहे, जिसमें वो अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सके। जिस प्रकार से आधार कार्ड, वोटर ID और भी बहुत सारे कार्ड बनते हैं, इसी प्रकार से एक एक कस्टमर जो बाजार से, इस बाजार से सामान खरीदेगा, उसकी कस्टमर ID बनवा दिया जाए, और जब जब वो यहाँ से सामान खरीदेगा तो वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदेगा, और वो व्यक्ति जो बीच में पैसा बिचौलियों के जा रहा था वो सारा का सारा पैसा एक सिस्टम के माध्यम से वापस लेने लग जाएगा। इस बात के रहस्य में गया इंसान, और वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इसमें बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है, बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है। देखते 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 ये बहुत बड़े बिजनेस में टर्न हो गया, और लोगों के बीच में ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मतलब डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था सीधा विक्रय प्रणाली के रूप में लागू हुआ। विश्व के 122 देशों में कई सालों से संचालित है। हमारी भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया और 2016 में ये लागू किया। अब इसमें पहले से भी RCM बिजनेस, RCM जैसी कंपनी पहले से भी काम कर रही थी, और जब 2016 में ये डायरेक्ट सेलिंग कंप्लीट होकर के और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ में आ गया, तो जितने भी लोग ट्रेडिशनल बाजार को छोड़ करके इस डायरेक्ट सेलिंग के रहस्य को समझ चुके थे, वो सारे के सारे लोगों के अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित हो गए। अब उनके लिए ये बहुत बड़े कैरियर के रूप में बन गया, और आने वाले समय में ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा कैरियर देने के तरीके से साबित हो रही है कि क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो अभी हम ये बताना चाहेंगे कि पहले से चल रहा था, अभी बीच में एक बात आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कुछ जानकारों के द्वारा, कुछ दार्शनिकों के द्वारा और कुछ विचारकों के द्वारा कि 2025 तक ये जो ट्रेडिशनल मार्केट है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसमें कमियां क्या थी? सबसे पहली बात, टैक्स की चोरी बराबर होती जा रही थी, उस पर रोक नहीं लगाई जा पा रही थी, और डुप्लीकेसी पर रोक नहीं लग पा रही थी। और गवर्नमेंट का दो ही मिशन था कि बराबर गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहे, और इसके अलावा लोगों को शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट सही कीमत पर मिले। और ये पिछले कई सालों से ये लागू नहीं हो पा रहा था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जब लोगों को ये बात समझ में आई तो यहाँ एक एक रुपए का हिसाब होता है, सारा का सारा प्रोडक्ट पक्के बिल के साथ में मिलता है, और लोग इसमें
उच्च गुणवत्ता के सही मूल्य के सामान का उपयोग करते हैं, और जैसे ही यहाँ से इस बाजार से खरीदारी करते हैं तो एक सिस्टम के माध्यम से उसके घर में इनकम भी जनरेट होकर के जाती है। और ये कोई इनकम कोई स्कीम का पैसा नहीं है, वही 50% पैसा जो टर्नओवर का हुआ बचने लगा था, वो पैसा अब डायरेक्ट सेलिंग के हमारे और आपके बीच में, लोगों के बीच में ये पैसा जाने लगा। तो अभी पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। आप देखें कि पहले में और अब में इसमें क्या अंतर आया है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था अभी जब से ये कोरोना काल आया और जब से ये महामारी हिंदुस्तान में आई, ये पूरे विश्व में आई, तब से ये अंतर लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केट का स्तर धीरे धीरे घट गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जब पूर्णतः हिंदुस्तान लॉकडाउन था तब भी बड़ी गति से और बड़ा बिजनेस दे रहा था। इससे गवर्नमेंट को एक नंबर का टैक्स जा रहा था, करोड़ों लोग इससे खुशहाल हो रहे थे। ये डिफरेंस हमको आज अगर कोरोना काल में समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के लॉकडाउन पोजीशन में अगर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिजनेस चल रहा है, तो निश्चित तौर पे जब ये बात समझ में आ जाएगी और लाखों करोड़ों लोगों को ये बात समझ में आएगी, तो उनका घर बैठे बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा रोजगार और बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान इस सिस्टम में छिपा हुआ है। कैसे, थोड़ा सा अभी हम पहले और अब में अंतर देखें अगर, तो ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनियां सामान बनाती थी, वहां पर जो हम उपभोक्ताओं को सामान मिलता था वो डुप्लीकेट होने की संभावना थी। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी सामान मिलेगा वो डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक एक प्रोडक्ट पक्के बिल, जीएसटी कटे हुए बिलिंग के साथ में सामान अपने को मिलते हैं। दूसरी बात, उस बाजार में, ट्रेडिशनल बाजार में सामान की वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। जो सामान ले लिए उसे उपयोग करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी बाजार है, ये पक्के बिल के साथ में सामान हमें मिलता है और 30 दिन तक सामान पसंद ना आने पर या किसी प्रकार की कोई वापसी करने की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो 30 दिन तक हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। इस बात की भी इसमें गारंटी होती है, वारंटी की बात नहीं है, गारंटी होती है। इसके अलावा अगर हम देखने का प्रयास करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में और आज के डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में वहाँ प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंपनियां तो ठीक बनाती हैं, लेकिन बीच में आते आते कई जगहों में देखा गया है कि डुप्लीकेट सामान उपलब्ध हो रहे हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट से हट करके डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें उच्च गुणवत्ता के और शुद्ध सामान मिल रहे हैं। इसके अलावा बिलिंग की बात करें, वहाँ एडवर्टीजमेंट होता है, टीवी पे प्रचार आता है, विज्ञापन आता है। आप सभी लगभग जानते हैं कि लगभग झूठा विज्ञापन होता है, कुछ भी कह करके, और लोगों कई बार तो विज्ञापन पर भी आरोप लगे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम उन सारे प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं और जब हमें वो अच्छे लगते हैं तब हम लोगों को बताते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि इन सारे प्रोडक्टों को यूज़ करें। वैसे भी हम लोगों को बहुत सारी सलाह देते हैं कि ये गाड़ी अच्छी है, ये मोटरसाइकिल अच्छी है, ये टीवी अच्छी है, वहाँ मेला लगा हुआ है, वो डॉक्टर अच्छा है, वो इंजीनियर अच्छा है। इस प्रकार से लोगों को सलाह देते हैं, जनरल बातें अपन करते हैं। ये बातचीत का सब्जेक्ट हो जाता है और यहाँ हम लोगों को बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट। हमारे यहाँ हेल्थ गार्ड तेल बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ न्यूट्री चार्ज बहुत अच्छा आता है, न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं, हमारे यहाँ कपड़े बहुत शानदार आते हैं। बहुत सारे लगभग 500 से 800 प्रोडक्टों के आपस में चर्चा के दौरान लोगों को बताते हैं, तारीफ करते हैं और लोगों ने परचेज करते हैं। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस था ये ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के बीच में था और इसी प्रकार से कुछ लोग इस बात को मानते थे और कुछ लोग इस बात को नहीं मानते थे। और जो लोग मान लेते थे वो अपने कैरियर वाइज उनके घर में जब पैसे आते थे तो वो इसको लोगों को और बताते थे। इस तरह करते 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 आज की डेट तक अभी लाखों रुपए बहुत बड़ी इनकम कमाने का जरिया एक आम इंसान को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने दिया। करोड़ों लोगों के घर में पैसा गया और बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट का टर्नओवर उठ करके डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आम घरों में आने लगा पैसा। उसमें कुछ चंद व्यापारी ही पैसा कमा पाते थे, कुछ चंद लोग ही 80% लोगों का पैसा कमाते थे और यहाँ पर आम जनता
केवल खरीदारी करके और लोगों को इस दुकान का प्रचार करके और पैसा कमाती थी। और सबसे विशेष बात, डायरेक्ट सेलिंग का जो आरसीएम बिजनेस के सारे प्रोडक्ट हैं वो स्वदेशी हैं और एक दूसरे से बताने से, एक दूसरे के प्रचार करने से लोगों के बीच में जानकारी मिलती है। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो ये बहुत बड़े कैरियर वाइज आगे बढ़ा। इसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो वर्तमान का हमारा एक विशेष टॉपिक है वो अपने लिए, आपके लिए, हमारे लिए और आम जनता के लिए है, जिसे थोड़ी सी बात, छोटी सी बात यदि समझ में आ जाए तो इससे बड़ा कैरियर कुछ भी नहीं हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान की जनता का बहुत बड़ा कैरियर साबित हो सकता है। और वर्तमान के महामारी के और कोविड-19 के माहौल में तो इसने करके दिखा दिया कि पिछले 3 महीने से जो टर्नओवर आ रहा है, मार्केट 100%, जब हिंदुस्तान का मार्केट लॉकडाउन था तब यहाँ का टर्नओवर इंडिया गवर्नमेंट को बराबर टैक्स दे रहा था। ये बातें लोगों को समझ में आई। अभी थोड़ा सा हम ट्रेडिशनल मार्केट को देखें। बार बार ये बात कही जा रही थी कि 2025 तक ये ट्रेडिशनल मार्केट की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सारे प्रोडक्ट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के आधार पर डायरेक्ट सेलिंग से ही उपलब्ध होंगे। लेकिन एक विशेष जानकारी और विशेष अनुभव और विशेष सूचना और कुछ विशेष विचारकों के द्वारा ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब वो 2025 में नहीं होगा, वो 2021 के दिसंबर के लास्ट तक में डायरेक्ट सेलिंग 100% हिंदुस्तान में लोगों को बहुत बड़ा रोजगार, बहुत बड़ा कैरियर और बहुत बड़ा पैसा कमाने का संसाधन दे पाएगी। तो अभी भी हम थोड़ा सा अंतर महसूस करें और देखें, कंपनियां सामान बनाती थीं और पूरे हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल मार्केट के माध्यम से लोगों को सामान की उपलब्धता कराती थी। लेकिन अभी पिछले 2 महीने 3 महीने से आप देखें कि लगभग 1,90,000 कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं। और जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में लेबर, मजदूर जो इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जहाँ भी बाहर रह करके काम करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, इन्हीं सारी कंपनियों में 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार कर्मचारी काम करते थे। अब ये बताइए कि वो जो कंपनियां थीं, जब उन सारी कंपनियों में से लगभग सारे के सारे मजदूर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में अपने अपने घर वापस चले गए, तो अगर उन कंपनियों को फिर से संचालन करने का आदेश भी मिले तो क्या बिना लेबर, बिना मजदूर के वो कंपनियां माल का उत्पादन कर पाएंगी? बिल्कुल ये बात समझ में आती है। और ये आंकड़े भी आ रहे हैं कि बहुत दिक्कत जाएगी। लगभग 80% ट्रेडिशनल मार्केट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मीन्स उत्पादन की व्यवस्था बंद हो जाएगी। अब जब वहां का माल बनना बंद हो जाएगा तो क्या C&F एजेंट के पास भी जो डेली का डेली ट्रक भर भर के सामान आया करते थे वो आ पाएंगे? वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां भी एक क्रम था। जब वहां नहीं आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिल पाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलेगा तो होलसेलर को नहीं मिलेगा, होलसेलर को नहीं मिल पाएगा तो रिटेलर को नहीं मिलेगा, और रिटेलर को उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो हम उस बाजार से सामान कैसे ले पाएंगे? थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। अभी जो सामान हमको मिल भी रहा है ट्रेडिशनल मार्केट में, और हम बार बार लोगों से कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रेडिशनल मार्केट से सामान ले रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, उनको ये आगाह कराना चाहता हूँ कि अभी जो पहले के बने हुए डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट के सामान थे उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ तक लोगों को मिल पा रही है। लेकिन अभी भी कुछ किराने के व्यापारी और होलसेलरों से जब हमारी बात होती है तो लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब, किराना, कपड़ा, जो भी सामान है आप क्वालिटी मत देखो, आप तो MRP पे ले जाओ। होलसेलर रिटेलर को MRP पे सामान दे रहा है और वैरायटी नहीं दे पा रहा, बोला जितना है उतना ले जाओ क्योंकि माल आ नहीं रहा है, बंद है। अभी 1-2 महीने तो इस प्रकार से चलेगा, लेकिन विचार करके देखिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद क्या आपको लगता है, जो विशेष बिंदु है उस पर फोकस करें, क्या आपको लगता है कि उन ट्रेडिशनल मार्केट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने वाले जो करोड़ों मजदूर अपने घर वापस चले गए हैं वो 2-4 महीने में फिर से जाकर के वहां काम करेंगे? क्या उन संस्थाओं को, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों को फिर से वो संचालित करेंगे? और जब तक वो आगे संचालित नहीं करेंगे तब तक उन यूनिट को चालू होना और प्रोडक्शन उसी मात्रा में कर देना बहुत बड़ा टेढ़ी खीर होगा। क्योंकि वो लोग इतनी मशक्कत के बाद अब जब वापस गए हैं तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी वापस आने वाले नहीं हैं। वो अपने लोकल स्तर में ही अपना कोई रोजगार करेंगे, वो खेती बाड़ी करेंगे, वो किसानी करेंगे, जो भी उनके पास जो संसाधन होगा वो अपनी व्यवस्था करेंगे। अब आप इसको देखें
कि आने वाले समय में आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की ये पोजीशन हो चुकी है। लेकिन जो मेन बिंदु है वो ये है कि साथियों, ट्रेडिशनल मार्केट के अलावा भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था आरसीएम बिजनेस को 2016 में गाइडलाइन दिया था, जिसमें एक आम व्यक्ति शामिल होकर के फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और अपनी बात को वहां से दुकान को बदल करके ट्रेडिशनल बाजार की व्यवस्था से बदल करके डायरेक्ट सेलिंग से आगे खरीदारी करके और लोगों को प्रचार करके, लोगों को बता करके, वो लोगों से बातचीत करने के दौरान ये बताता है कि यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे हैं और क्वालिटी अच्छी है। जब वो यूज़ करता है, इस तरह से करते 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 जब यहाँ से खरीदारी करना शुरू करता है तो उसके कैरियर बनता है और उसको पैसा भी आता है। देखिए, अंतर समझे उस बाजार में और इस बाजार का एक डिफरेंस। हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट सेलिंग का 1% जनता डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट यूज करती है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में 99% प्रोडक्ट यूज किया जाता था। लेकिन आज जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हम देखते हैं तो लाखों की संख्या में पिकअप सेंटर, डिपो, सप्लाई, प्रोडक्ट, क्वालिटी, बहुत सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। हम अगर इसमें शामिल होकर के और नियमित तौर पे लोगों को केवल हम ये बताएं कि इसका प्रचार करें और इस सामान का उपयोग करें तो हमें बहुत सारा लाभ हो सकता है। और हम अभी भी अगर ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्टों का उपयोग करते हैं और वहाँ ही लगे रहते हैं तो निश्चित तौर पे हम अशुद्ध सामान ले रहे हैं और आने वाले समय में हमें बीमारियों का भी अपने परिवार में, अपने घर में स्वागत कर रहे हैं और शुद्ध सामान भी नहीं मिल रहा है, रेट भी आपको ज़्यादा लग रहा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का मुख्य उद्देश्य ये था कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था हमारे पास एक ऑप्शन 2016 से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ में है। हम इसमें अधिक से अधिक लोगों को, जैसे कि अभी हमारी भारत सरकार ये बार बार कह रही है कि आप लोकल और वोकल, मतलब स्वदेशी और प्रचार करके हम लोगों को ये बताएं, वो सारी की सारी दोनों चीजें हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पिछले 20 साल से आरसीएम बिजनेस करता चला आ रहा है। तो हम इंडियन प्रोडक्टों का यूज करें और लोगों को जागरूक करें कि वो इस सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करा करके ट्रेडिशनल मार्केट का पूर्णतः परित्याग करके और डायरेक्ट सेलिंग में आकर के सामान की खरीदारी करें। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आगे। इसमें जो है पैसा भी आता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सर्किल और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रॉयल्टी जैसी इनकम भी आती है। उसके विषय में अगले वीडियो में हम इसका प्लान क्या है और इनके प्रोडक्टों की क्वालिटी में मार्केट के प्रोडक्टों से क्या डिफरेंस है, ये लेकर के साथियों हम शामिल होंगे। तो हमारा जो मूल उद्देश्य था कि ट्रेडिशनल मार्केट से हट करके अभी हम जाग जाएं, हमारे जागने की वेला है और डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में इनके प्रोडक्टों को अपना बना लें। ये शुद्ध हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, उच्च गुणवत्ता के हैं, रेट भी निश्चित हैं, इसमें कभी मोल भाव नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में सारे प्रोडक्टों को एक रेट में वितरित किया जाता है और छोटे छोटे प्रोडक्ट, नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा, साबुन, चटनी, पापड़, अचार, इस तरह की बहुत